अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, खबरें तो कुछ ऐसी होती हैं जो आप सुनना चाहते हैं और मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं आपको वही खबरें बताऊं जो आप सुनना चाहते हैं। लेकिन एक हकीकी जर्नलिस्ट वही होता है जो आपको कोई ख्वाब ख्याल में ना रखे, बल्कि जो हकीकत हाल है वही आपको दे। तो ख्वाहिश को खबर नहीं बनाया जा सकता। अब खबर आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, खबर तो खबर है और आपको हकीकत हाल से आगाह तो करना ही पड़ता है। तो आज भी कुछ खास ज्यादा हौसला अफजा खबरें शायद ना लगे आपको, क्योंकि जो इस वक्त मुल्क की सिचुएशन है उसमें ऐसा कोई हमें हौसला अफजा बात नजर ही नहीं आती। तो फिर क्या किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल जी खबरें तो आप तक पहुंचानी है। तो अब मैं महज इसलिए कि जी आप लोगों को खुश रखा जाए तो ये नहीं कर सकती कि झूठी मूठी खबरें फैलाती जाऊं। लेकिन उम्मीद है कि आप लोग इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि जो चीजें हैं वो सही तौर पर आप तक पहुंचनी चाहिए। तो इसी बात के साथ आज के वीलॉग का आगाज करते हैं। 3-4 अहम खबरें आपको देंगे। एक दो तो ज्यादातर अदालती कार्रवाइयों से जुड़ी हुई खबरें हैं, जिसमें से आप जानते हैं कि जो तोशाखाना ट्रायल केस है वो बिल्कुल आखिरी मरहले पर आ चुका है और शायद अब एक आध दिन की ही मजीद समाअत होगी और उसके बाद फैसला सुना दिया जाएगा। तो इस केस के हवाले से 2-3 अहम पेशरफ्त हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस केस के हवाले से भी और एक दूसरा मुकदमा जो फौजी अदालतों से मुतालिक है उसमें क्या बातचीत हुई है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर आपको ये भी खबर देंगे कि आखिर इलेक्शन कब होने जा रहे हैं और इस सिलसिले में क्या जो है पार्टीज के दरमियान इख्तिलाफ है या इत्तेफाक है, कौन कहाँ खड़ा है, तो ये भी आपको बताएंगे आज के वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। अच्छा जी, तो पहले जरा तोशाखाना पर आ जाते हैं जी। तोशाखाना में इमरान खान साहब के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं और पहले से ही इनके जो तमाम वकला इस बात के ऊपर कन्विंस्ड हैं और वो बाकायदा इसका बरमला इजहार भी कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को बहर सूरत इस केस में नाअहल कर दिया जाएगा। वो तो इस हद तक अब ओपनली कह रहे हैं कि उनको लिखा हुआ फैसला पहुंचा दिया गया है और अब उन्होंने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी मुकम्मल करनी है, दिखाने के लिए दुनिया को कि हाँ जी ट्रायल चला था और उसके तहत ही हमने फैसला सुनाया। अदरवाइज ना तो इसमें ट्रायल चलने वाली कोई बात है और ना ही उनको मुकम्मल तौर पर केस को लड़ने का मौका दिया जा रहा है, दिफा करने का मौका नहीं दिया जा रहा। और उसके साथ साथ जो उनकी छोटी मोटी और कानूनी पेचीदगियां हैं उनको भी बिल्कुल टाइम नहीं दिया जा रहा कि किसी भी तरह उस पर अमल दरामद कर सकें। सिर्फ और सिर्फ एक डंडा है जो जज साहब ने पकड़ा हुआ है और उस डंडे के साथ वो सिर्फ एक लफ्ज है जो वो बोलते चले जा रहे हैं और वो है जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, और बस। और इसी वजह से इमरान खान साहब की वकला का ये मानना है कि 5 अगस्त से पहले उन्हें हर सूरत इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का टास्क दिया जा चुका है। तो अब इस सिलसिले में जो तोशाखाना ट्रायल था, इमरान खान साहब ने कल एक जबरदस्त स्ट्रेटजी के तहत एक नाम दिया कि जनाब जो मेजर जनरल चीमा साहब हैं उनको आप तलब करें, वसीम चीमा साहब, और वो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे उस वक्त और उन्होंने ही ये जो तहाइफ थे बाकायदा फरोख्त किए, तो वो आपको ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। इमरान खान साहब ने जो 35 सवालों के जवाब दिए थे उनमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता था। जज साहब ने कहा कि जी आप बताएं, अपनी लिस्ट पेश करें, कौन कौन से गवाह पेश करना चाहते हैं। तो जो इमरान खान साहब के वकला थे उन्होंने, आज खान साहब पेशी पर नहीं गए हुए थे, सिर्फ वकला मौजूद थे, उन्होंने उनके गवाहों की लिस्ट दे दी। तो जज साहब ने कहा कि जी इस पर मैं आपको भी फैसला सुनाता हूँ और फिर उन्होंने फैसला यही सुनाया कि जी आप गवाह अपने पेश नहीं कर सकते। मसलन अब आप बताएं कि ये कहाँ होता है कि एक केस सुना जा रहा है और जज कहे कि जी आपको आपके दिफा का हक नहीं दिया जाएगा, आप जो गवाह लाना चाहते हैं, जो शवाहिद लाना चाहते हैं, आपको नहीं दिया जाएगा। मतलब फिर तो आप एकतरफा तौर पर अगर फैसला सुनाना ही चाहते हैं तो फिर ओपनली कह दें कि जी हम ये एकतरफा तौर पर सुना रहे हैं। फिर इतना तरद्दुद करने की जरूरत ही क्या है कि आप इतनी ये जो ड्रामेबाजी एक लगाई हुई है कि जी केस चल रहा है, तो वो फिर आप ना करें ना, क्योंकि जब आपने इंसाफ के तकाजे कोई पूरे नहीं होने देने तो फिर फायदा क्या है। इंसाफ का तकाजा ये है कि आप उनके गवाहान को पेश होने दें। उन्होंने कह दिया नहीं जी आप जो है ये ताल्लुक ही साबित नहीं कर सके कि इन गवाहों का ताल्लुक क्या। दूसरा जो इनका गवाह था वो FBR का अकाउंटेंट था, जिससे इमरान खान साहब ने कहा था कि भाई उन्होंने वो फॉर्म फिल किए थे, अगर आपको कोई गोश्तवारों के भरने में कोई कोताही या कोई गलती नजर आ रही है तो वो बंदा आके आपको एक्सप्लेन कर देता है। लेकिन नहीं जी, उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये गवाहों का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इस बात से। तो अब ये एक्सपेक्टेड था कि इन्होंने ये मुस्तरद करना है, क्योंकि इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि ये किसी मेजर जनरल को कटहरे में खड़ा कर दें और उससे पूछगछ करें, सवाल करें। तो ये नौबत तो इन्होंने आने नहीं देनी थी और ऐसा ही हुआ। इमरान खान साहब की ये इस्तदा मुस्तरद कर दी गई, कोई गवाह अब वो पेश नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे भी जज साहब को
फिर गवाह पेश करने के लिए ज्यादा टाइम लगाना पड़ता केस में, लेकिन उनके सर के ऊपर तो डंडा है कि 5 अगस्त से पहले पहले फैसला सुनाना है। तो इसलिए उन्होंने तो जनाब गवाह पेश करने की इजाजत नहीं दी। अलबत्ता एक इंटरेस्टिंग बयान है और उस पर मैं ये भी आपको बता दूं कि एतजाज एहसन साहब बड़ा क्लैरिटी से उनका स्टेटमेंट आ चुका है कि इमरान खान को गवाहों और शवाहिद जो भी वो पेश करना देना चाहते हैं तो वो देने चाहिए, और अगर ऐसा जज साहब नहीं करते तो ये फेयर ट्रायल के बिल्कुल उसूलों के खिलाफ है। तो ये एक बड़ा ऑनरेबल स्टेटमेंट ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन भी जज साहब तो आपको पता है अपनी मर्जी के मालिक हैं और जो मर्जी वो अपनी फेसबुक पे लिख भी देते हैं, और उस फेसबुक पे लिखने के बाद वो उसको ऑन भी कर लेते हैं कि ये मेरा ही अकाउंट है। लेकिन नहीं जनाब, आपको मालूम है कि ये वाला मामला भी वकला ने चैलेंज किया हुआ था कि जी इनकी पोस्ट्स जो हैं वो तो पहले ही हमारे जो क्लाइंट हैं उनके खिलाफ हैं, तो ये तो मुतासिब जज हैं और ये जानिबदार जज हैं, हम इनको एतमाद ही नहीं इन पे करते। अब FIA से जी एक रिपोर्ट तलब की गई थी इस सिलसिले में कि जो इंक्वायरी है वो इस फेसबुक अकाउंट की सारी करके दे। मजे की बात ये भी एज एक्सपेक्टेड सबको मालूम था। तो यही हुआ कि जज साहब को क्लीन चिट दे दी गई है कि जी आपने जो फेसबुक अकाउंट से ये ट्वीट्स की हैं उसके बारे में सिरे से ही उन्होंने कह दिया है कि जी इसकी तो कोई जांच पड़ताल मुमकिन ही नहीं हो सकी, ये तो अकाउंट तक दस्तयाब ही नहीं था, रसाई नहीं हो सकी। हालांकि ये सब कुछ ऑलरेडी मौजूद था, कोई भी देख सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जज साहब खुद कमरा अदालत में उसको ऑन कर चुके हैं कि मेरा अकाउंट है, लेकिन FIA बज़िद है कि नहीं आपका अकाउंट नहीं है। और इतनी ये इस तरह की एक ला यानी किस्म की और बेहैसियत किस्म की इंक्वायरी थी कि इवन FIA ने फेसबुक वालों से भी नहीं इंक्वायर करने का कोई एक तरद्दुद किया, कोई जहमत की कि जी उनसे ही आप पूछ लें। यानी फेसबुक पे अकाउंट है और फेसबुक वालों को आपने इस बारे में कोई लेटर नहीं लिखा कि जी आप इसकी तस्दीक या तरदीद कर दें। तो इस तरह की ये क्लीन चिट है जो उनको मिल गई है। तो 2 नंबरी जब करनी है तो फिर खुल के करनी चाहिए। तो हैट्स ऑफ टू दिस गवर्नमेंट एंड दिस जुडिशियल सिस्टम कि पूरी तरह धड़ल्ले से 2 नंबरी कर रहे हैं माशाल्लाह, सीना चौड़ा करके, और कोई शर्मिंदगी के आसार भी नहीं किसी को नजर आ रहे। तो बहरहाल जी अब ये लास्ट कल इस पे ऊपर एक समात होनी है जिसमें हतमी दलाइल का वक्त दे दिया गया है। पता नहीं ये भी क्यों दिया गया, जरूरत ही क्या थी भाई, आप डायरेक्ट फैसला ही पढ़ के सुना दें, लेकिन बहरहाल वो दे दिया गया है। और अगरचे इमरान खान साहब की बुकला ने कहा कि वो कुछ बैंक रिकॉर्ड भी पेश करना चाहते हैं, कुछ और भी दस्तावेजात हैं जो साथ लगाना चाहते हैं, लेकिन जज साहब कुछ देखने और सुनने को तैयार नहीं है और उन्होंने कहा कि कोई चक्कर नहीं है, दौड़ जाओ यहाँ से। तो ये हैं जी हमायूं जज दिलावर साहब और इनकी ये है पूरे इंसाफ। तो ये आपने अब देख लिया जी, ये फैसला आ जाएगा तो इस पर आपने कोई बिल्कुल हैरान नहीं होना। तो ये जिस तरह का ट्रायल हुआ इसी तरह का ही फैसला आना है। अब मैं आपको जरा ये बता दूं कि इमरान खान साहब ने कुछ दबंग फैसले किए हैं। खान साहब अगरचे इस वक्त एक बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एक मुश्किल सिचुएशन में है और टाइट है सिचुएशन, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान साहब कहीं पे भी डिफेंसिव नजर नहीं आते और ना ही वो कहीं पर हमें परेशान नजर आते हैं। और यही वजह है कि वो कल उन्होंने ऑपरेशन क्लीन अप किया, उसमें 22 जो PTI के मुनहरिफ लोग हैं उनको निकाला और आज और इसी सिलसिले में 13 मजीद लोगों को पार्टी से निकाल बाहर किया है। ये वो मुख्तलिफ लोग हैं जिन्होंने पार्टी से या तो खुद ही बाहर छलांगे लगा दी हैं या फिर पार्टी को बाकायदा नहीं भी छोड़ा तो किसी ना किसी तरह पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और बज़ाहिर यानी जो आपको पता है कि वो दूसरे कैंप में जा चुके हैं, तो उनको अब इमरान खान साहब ने पार्टी से फारिग कर दिया है। तो 22 कल और 13 आज, तो ऑपरेशन क्लीन अप इमरान खान साहब का जारी है और इससे पहले भी मुतअद्दिद, ये कोई मतलब पहला हल्ला नहीं है, इससे पहले 3-4 हल्ले लगा चुके हैं। तो उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इस मुश्किल वक्त में वो लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, पार्टी और श्रिंक हो जाएगी, बल्कि वो ये समझते हैं कि जो लोग दिल से पार्टी के साथ नहीं है, नजरिए के साथ नहीं है, मुश्किल वक्त में स्टैंड नहीं कर सके, तो उनकी फिर पार्टी में कोई गुंजाइश भी नहीं है। और उनके फेवरेट उस्मान बुज़दार साहब को भी इस दफा उन्होंने बाहर निकाल दिया। और ये जो कौमी असम्बली में बैठे हुए मुनहरिफ अरकान हैं जिनमें नूर आलम खान और राजा रियाज समेत बाकी जो लोग हैं, इनको भी अब इन्होंने बाकायदा तौर पर पार्टी से निकाल बाहर किया। तो ये काम इमरान खान साहब ने कर दिया। मजीद भी मुझे नजर आ रहा है कि अपनी ये जो इनकी तोशाखाना का ट्रायल हो जाएगा, उसका जो भी फैसला जो एक्सपेक्टेड है, ऑब्वियस है कि इनके खिलाफ ही आना है। उसके बाद इमरान खान साहब आपको मजीद एक एग्रेसिव मोड में नजर आएंगे और मुझे बाज़ाहिर ये नजर आता है कि फिर जो अदालतों से इनकी एक पूरी स्ट्रगल चल रही है अदालतों में, उसके बाद ये स्ट्रगल फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता सड़कों पे कन्वर्ट होती भी नजर आएगी, क्योंकि फिर उसके बाद बड़ा मुश्किल होगा इमरान खान साहब को जल्द से जुलूस रैलियां करने से रोकना। उसकी वजह यह है कि उसके बाद तो फिर इन तमाम जमातों ने भी तो इलेक्शन कैंपेन चलानी है। तो जब ये हुकूमत ही खत्म हो जाएगी, इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे, तो फिर तो सबको ही करनी है कैंपेन।
और इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे तो फिर उसके बाद लोगों का जो एक इम्पैक्ट होगा वो भी काउंट करना पड़ेगा, और उसको भी अगेन वो भी डिटरमिन करेगा कि आगे अब इलेक्शन कब होने। लेकिन इमरान खान साहब का एक फैक्टर अपनी जगह मौजूद है, उसके साथ साथ 2-3 और फैक्टर्स भी हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो पीपल्स पार्टी है वो इस बात पर बज़ाहिर नजर आ रहा है कि कन्विंस्ड है कि इलेक्शन टाइम पर होने चाहिए, जबकि शहबाज शरीफ साहब PMLN और रुफका जो हैं वो इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि इलेक्शन थोड़ा सा डिले करके नेक्स्ट ईयर में किए जाएं। अब इस सिलसिले में दो वजूहात है। एक तो ये कि ये समझते हैं कि जो उन्होंने घटिया तरीन परफॉर्मेंस दी है वो लोग भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे कि किस तरीके से इन्होंने 150 वाला पेट्रोल जो है 272 पर पहुंचाया हुआ है, जो 172 वाला डॉलर था वो इन्होंने 292 तक पहुंचाया हुआ है, और दीगर भी तमाम कमोडिटीज का यही सूरत हाल है। जो आटा आपको उस वक्त इमरान खान साहब के दौर में उस वक्त 55-60 रुपए किलो महंगा लगता था, आज वो आपको जो है वो 100 से ऊपर इसकी कीमत जा रही है। या चीनी आपको इस वक्त किस रेट पे मिल रही है। इसी तरह जो दीगर 350 रुपए वाला बनास्पति घी अब आपको 600 से ऊपर के प्राइस में मिल रहा है। तो ये सब चीजें अब लोगों को ये समझते हैं कि लोग तो बेवकूफ हैं और उनको याद तो कुछ नहीं रहता। तो ये 6-8 महीने अगर 1 साल गुजर गया, इलेक्शन ना हुए, तो लोगों को खुद ब खुद भूल जाएगा कि हमने क्या गुल खिलाया आके। तो ये इस गलतफहमी का शिकार है। तो एक तो इसलिए भी PMLN चाहती है कि ये फौरी इलेक्शन अपने टाइम पर ना हो। दूसरी जो उसकी बुनियादी वजह है वो ये भी है कि PMLN समझती है कि उस वक्त तक इमरान खान साहब का भी कला कमा किया जा चुका होगा। इस सिलसिले में एक अहम पेशरफ्त ये भी हुई है कि बहुत सारे आपने देखा होगा कि जो तज्जियाकार हैं वो इस बात पे बिजिद नजर आ रहे थे कि जनाब इमरान खान नाअहल भी हो जाए, जेल में भी डाल दें, फिर भी PTI जीत जाएगी। और PTI सिर्फ उसी सूरत में ही हार सकती है कि अगर बल्ले का निशान ही बैलेट पेपर पे एग्जिस्ट ना करे। तो अब एक और बड़ी अहम कार्रवाई शुरू की गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और उसका मकसद बज़ाहिर ये नजर आता है कि शायद किसी भी तरह PTI को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोकने का कोई मंसूबा जो है वो जेर तामीर है। उसकी वजह यह है कि अब इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को एक और केस में तलब कर लिया है 4 अगस्त को, और वो केस है जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने का केस। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि जनाब अगर ऐसी कोई आप इसको डिफेंस इसका नहीं कर सके इस केस का, तो फिर पार्टी का निशान भी, बल्ले का निशान भी वापस लिया जा सकता है। तो ये एक बड़ा आप समझ लें कि एक बहुत बड़ी जरब होगी। अगर PTI से निशान वापस ले लिया जाता है तो उसका वोटर कंफ्यूज हो जाता है कि आप किधर जाके वोट लगाएंगे। कोई मिलते जुलते निशान आ जाएंगे तो उनको कोई आप वोट लगा दे, मोहर लगा देंगे, या क्या आप जाएंगे ही नहीं ये सोच के कि जी PTI तो है ही नहीं है इलेक्शन में। तो ये बड़ी कंफ्यूज्ड किस्म की एक पूरी एनवायरनमेंट बन जाएगी। खैर ये थोड़ा सा आगे चल के कि इतना आसान नहीं है, और मैं अगली वीडियो में इस पर तफसील से आपको बता भी दूंगी कि कानूनी तौर पर इसका प्रोसीजर क्या होता है, क्या इसमें इफ्स एंड बट्स हैं। लेकिन बहरहाल ये एक कार्रवाई इनिशिएट जरूर की गई है जिसका मकसद बाजार ये नजर आता है कि बल्ले के निशान को ही बैलेट पेपर से उड़ा दिया जाए। तो PMLN भी जहां ये चाह रही है कि जनाब बल्ले का निशान भी खत्म हो, इमरान खान भी खत्म हो, और लोग भी हमारी परफॉर्मेंस को भूल जाएं और उसके बाद हम इलेक्शन में जाएं, तो ये उनको सूट करता है कि थोड़ा लेट हो। इसलिए अब उन्होंने एक नया राग लापना शुरू कर दिया है कि नई जो मरदमशुमारी हुई है उसके तहत इलेक्शन हो। नई मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन तक अभी नहीं हुआ, और जब इसका नोटिफिकेशन होगा तो उसके तहत भी नई हल्का बंदियां भी करनी होंगी जो इलेक्शन कमीशन है, और उसके लिए उसको फिर मजीद से 5 से 6 महीने का वक्त दरकार होगा, और उसके बाद फिर मजीद तैयारियां। तो यानी फिर आप 8, 9, 10 महीने आराम से भूल जाएं इलेक्शन को। तो अब PMLN तो यही चाहती है कि नई मरदमशुमारी का बहाना बनाकर, जवाज बनाकर इलेक्शन को कर दिया जाए डिले, 90 दिन से भी आगे डिले कर दिया जाए। जबकि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि उनसे तो हुकूमत बिला वजह चली जाएगी सिंध की, जो कि उन्हें दोबारा बड़ी आसानी से मिल भी सकती है। तो वो ये चाहते हैं कि टाइम से अपनी इलेक्शन में जाएं ताकि उनका जो हाथ में हिस्से आने हैं वो तो उनके आ जाए। तो अब ये एक बीच में तनाजा भी है, इख्तलाफ भी है, और इसके साथ साथ जो दूसरा इख्तलाफ है वो निगरान सेटअप के हवाले से है। तो अब आपको अगले कुछ दिनों में नजर आएगा कि पीपल्स पार्टी और PMLN इन दोनों बातों के ऊपर क्या इकट्ठे होंगे या इख्तलाफ करेंगे। लेकिन हतमी फैसला ना तो PMLN का होगा और ना ही पीपल्स पार्टी का होगा। हतमी फैसला उन्हीं का होगा जिनके अभी तक फैसले चलते आ रहे हैं, और आपको मालूम है कि मैं ताकतवर हल्कों की बात कर रही हूँ। वो डिसाइड करेंगे फाइनली कि इलेक्शन में कब जाना है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इन दोनों पार्टीज की अपनी अपनी पोजीशन इस पर है क्या। पीपल्स पार्टी अपनी क्लैरिटी से बता चुकी है, जो कॉमन है, ये कॉमन मफादात की जो काउंसिल होती है, क्या कहते हैं उसको, मुश्तरका मफादात की जो काउंसिल होती है, उसमें वो जाके इसके अगेंस्ट पोजीशन लेंगे कि जनाब
वक्त पर ही इलेक्शन होने चाहिए, नई मरदम नहीं बल्कि पुरानी मरदमशुमारी के तहत होने चाहिए। तो अब देखना यह है कि वहां पर क्या सिचुएशन बनती है, वहीं से फिर देखा जाएगा कि आप इलेक्शन में कब जा रहे हैं। और लास्टली मैं आपको बता दूं कि कल मैंने जो एक बिल का जिक्र किया था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तरमीम का, वो सेनेट में भी आज पेश किया गया है, जिस पर पीपल्स पार्टी ने अगेन यहाँ पर एक पोजीशन ली है और सेनेटर रजा रब्बानी ने तो उस बिल के पुर्जे कर दिए। और फिलहाल तो वो बिल सेनेट से पास नहीं हुआ, उसे कायमा कमेटी में भेज दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल टोटली रिजेक्ट हो गया है, बल्कि ये बिल अभी एग्जिस्ट करता है और उसको थोड़ा सा प्रोसेस में मजीद लंबा किया गया। उसको हो सकता है इस दौरान कोई तरमीम भी कर दी जाए, लेकिन बहरहाल वो कौमी असम्बली से पास शुदा बिल अब सेनेट में फिलहाल पास नहीं हो सका। फिलहाल यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक पॉज मिला है, तो देखते हैं जिसका फ्यूचर क्या होता है। लेकिन जमहूरियत का गला अपने हाथों से घोंटती हुई ये जो सियासी जमातें हैं, ये आपको अपना असल जरूर दिखा रही है। मिलते हैं अगले वीलॉग में। अपना